हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्राफ का एक और क्वेश्चन जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे अलग अलग देशों के जो जन्म दर है वो इसमें दी गई है। इस जन्म दर के आधार पर हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था पाई चार्ट के बारे में, और उस पाई चार्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसकी एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने हम। और अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा है कि नीचे दिए गए ग्राफ में विभिन्न देशों की जन्म दरों को दर्शाया गया है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है। किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा जर्मनी की जन्म दर कितनी है, 16। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कहीं पर, देखिए साइड में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं कि जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक करा जाए तो वो कौन सी देश की बैठेगी। तो देखिए, और पहली बात, जो ये जन्म दर दे रखी है सारी, ये 1000 पे है। ठीक है, पर 1000। तो देखते हैं किसकी बात चल रही है, जर्मनी की। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे जर्मनी। तो पहले हम देख लेते हैं जर्मनी की जन्म दर कितनी है, 16 है। ठीक है, 16 है। ठीक है, और अगर हम देखें कि 16 और 25% हमें अधिक करना है, तो अगर इस 16 का हम 25% अधिक कर दें तो पहले निकालते हैं 25% होता क्या है। अगर आपने परसेंटेज ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा 25% का मतलब क्या है, 1/4। 25% का मतलब क्या है, 1/4 रेशो में अगर बात करें तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो कि 25% मतलब 25/100। यहाँ से आप कट कर सकते हैं। कैसे, 25 चौका 100 और 4 चौक 16। तो आपके सामने क्या निकल गया कि 4 जो अधिक है 25%, वो नंबर में कितना है, वो 4 है। तो अब इस 16 से 4 अधिक कौन सा बैठ रहा है, देखिए आप। तो 16 से 4 अधिक कौन सा बैठ रहा है, 16 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 20 आएगा, इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंग्लैंड। ये तो आपने करा किससे, परसेंटेज वाले से। अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, आपको पता है जर्मनी की कितने हैं, 60। ठीक है, अगर इसका हमें 25% एक्स्ट्रा निकालना है तो 25% मतलब 1/4। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4। तो 4 एक्स्ट्रा, और किस में 4 एक्स्ट्रा, इस 16 में आपको 4 एक्स्ट्रा करना है। दैट मीन कितना आया, 20। और ये किसकी जनसंख्या है, सॉरी जन्म दर है, जो ये 20 है, ये है आपकी इंग्लैंड की। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ, आप इसमें परसेंटेज से भी कर सकते हैं, इसे रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज को रेशो के मतलब रेशो से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए, वहां से आपको इजी क्वेश्चन पड़ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, आप भी पढ़िए सामने। कि इसमें लिखा है भारत में जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितने प्रतिशत है। कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितने प्रतिशत है। देखिए भारत में कितनी है जन्म दर, बताइए जरा आप लोग। भारत की जन्म दर जो है वो कितनी है। अगर हम भारत की जन्म दर की बात करें तो भारत में कितनी है, ये 33%। तो भारत में कितनी है, लिख लीजिए पर यहाँ पे, भारत में कितनी है, 33। ठीक है, परसेंट नहीं मतलब 33 आउट ऑफ 1000 नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये भारत की हो गई जन्म दर, और हमें पूछा गया है कि भारत की जन्म दर किससे, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से। इंग्लैंड की कितनी है, 20। इंग्लैंड की कितनी है, 20। तो आपको पूछना है कि भारत की इंग्लैंड से कितनी प्रतिशत है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम प्रतिशत पढ़ेंगे, आपके एलिमेंट्री मैथ में 5 नंबर का जो आने वाला है उसमें प्रतिशत, औसत, ये सब चैप्टर आने वाले हैं। तो प्रतिशत का मतलब अगर हम कहें कि 5 6 से कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ ये से आता है, जिसके साथ ये से आता है उसको हमेशा हमें नीचे लिखना होता है। अगर 5 की प्रतिशत पूछी जाए इस 6 के रेस्पेक्ट में या 6 से, तो जिसकी पूछी जाए वो ऊपर आता है, और जिससे पूछी जाए जिसके रेस्पेक्ट में वो हमेशा नीचे आता है। और परसेंट में चेंज करने की करते हैं आप 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ये से वाले वर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत की निकालनी है, तो भारत की आपकी कितनी हो गई 33। और किससे निकालनी है, आपको निकालनी है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से मतलब जिसके पीछे से होता है वो नीचे आता है। और परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100 की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, कितना आ गया 33 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 5 3 15, 5 3 15 1 16, इतना परसेंट। ये आपका ऑप्शन जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी ऑप्शन होगा वो 165 जो भी होगा आप टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे पढ़ देते हैं इतने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से अनुपात। किसका, भारत और स्वीडन। ठीक है भाई, भारत की देख लेते हैं कितनी है। भारत की आपको पता है जन्म दर 33 है 1000 में से, और स्वीडन की कितनी है 15। बहुत ईजी है, देखिए भारत की जन्म दर कितनी है, यहाँ लिख लीजिए भारत की जन्म दर की आपकी 33, स्वीडन की कितनी है, स्वीडन की आपके पास है 15। रेशो निकालना है, रेशो मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दीजिए। क्या कट पा रहे हैं किस चीज से, हाँ कट पा रहे हैं 3 से, 3 1 3 3 1 3 और 3 5 15, तो क्या है फाइनल रेशो 11:5। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में क्या गलती हो सकती है यहाँ पे। कभी आपसे पूछा जाए भारत की जनसंख्या का रेशो स्वीडन के साथ, तो भारत की जनसंख्या स्वीडन के साथ, तो ये शुरू में आएगा या बाद में आएगा। अगर आपसे पूछे कि स्वीडन की भारत के साथ, तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो बदल जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए आप लोग क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंग्लैंड की जन्म दर, ठीक है, न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड से कितनी कम है, ठीक है, ये लिखा है ना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, इंग्लैंड की जन्म दर कितनी है, इंग्लैंड की देखिए भाई कितना आ रहा है 20, तो इंग्लैंड की कितनी आ रही है 20। ठीक है, आगे कौन सा है न्यूजीलैंड, कितनी है न्यूजीलैंड की, कैसे लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड कितनी है इसकी 30। तो पहले तो बताइए कम कितनी है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस तो 10 का है, लेकिन पॉइंट क्या आएगा किससे पूछ, इंग्लैंड की दर न्यूजीलैंड से पूछा गया है, ये न्यूजीलैंड की इंग्लैंड से, तो आपको पता होगा कम पूछा गया है, तो कम तो ये है, और ये किससे कम होगा, ये तो इससे ही कम है। ठीक है, तो किससे कम है, इससे, तो इससे जिसके पीछे आ गया उसे कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो यहाँ से आपने 0 से 0 कट किया, कितना है 1/3। अगर आपको डायरेक्ट रेशियो वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर आप नॉर्मली करना चाहें तो नॉर्मली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 100/3 जितना भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। कट कर दीजिए 339 और दोबारा से 339, तो 33.3%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 339 1, फिर 0 नोट किया, 339, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, अगेन 339, चलता रहेगा कैसे। तो 33.3% इसका आंसर जो भी ऑप्शन होगा आप टिक कर लेंगे। तो ये था आपके पास एक बार ग्राफ का एक क्वेश्चन। सिंपली इस तरह से ही हमें सारी अप्रोच रखनी है। बट जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने जो इसकी एलिमेंट्री मैथ थी जिसमें कि परसेंटेज औसत ये सब सिखाया गया, अगर आपने वो सही से सीख लिया तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आइए कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे पाई चार्ट के ऊपर, तो उसमें एक चीज और देख सकते हैं आप। अगर पाई चार्ट में जैसा आप कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे, मान लीजिए 90 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री है, तो आप डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट किए बिना भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये 45 डिग्री है, तो 45 ये कितने में से पूरी डिग्री कितनी होती है 360। समझ रहे हैं, ये वाला पोर्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मान लीजिए पूरा 5000 है कंप्लीट, मुझे इसका निकालना है, इसका इस हिस्से में कितना आएगा। तो आपको पता है इसको मान लीजिए आपने 45 डिग्री, तो इस डिग्री को आप परसेंट में चेंज किए बिना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आपने लिखा क्या 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री किसका है, पूरा कितना होता है 360 में से 45 डिग्री। ठीक है भाई, और
टोटल क्या है अमाउंट 5000, जो टोटल अमाउंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से भी आप वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। कल हमने देखा था ना डिग्री को पहले परसेंटेज में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो बहुत बेसिक तरीका है, लेकिन जो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, वो ऐसे भी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पाई वाले क्वेश्चन और ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई कीजिए, जो आपको डाउट आए वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम लेके आने वाले हैं लाइन ग्राफ वाला एक क्वेश्चन, उसको भी आप देखिएगा। थैंक यू।